जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे गोवर्धन पूजा की संपूर्ण कथा। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य ही सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा राधे अवश्य लिखिए। तो इस कथा को गोवर्धन पूजा के दिन सुन रहे सभी भक्तों के जीवन को हे श्री कृष्ण भगवान सुख समृद्धि से भर देना, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देना। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। हर साल कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन की पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने की परंपरा है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्तों और वैष्णव के समस्त दुख, शोक और संताप दूर हो जाते हैं। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र को अपनी पूजा आदि किए जाने का अहंकार हो गया था। उन्हें लगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि समस्त पृथ्वी के लोग मेरी ही पूजा करते हैं, सब मेरी ही दया पर आश्रित हैं। उस समय द्वापर युग में धरती पर लीला कर रहे भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को रास्ता दिखाने की सोची। इस पर जब एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां कर रहे थे, तो बाल कृष्ण ने माँ यशोदा से कहा, एक प्रश्न किया कि मैया आप यह आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रही हैं। तब माँ यशोदा ने कहा, लाला हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वो वर्षा कराते हैं जिससे हमारी फसलें उगा करती हैं, जिन्हें गाय चरती हैं, और गायों से ही हमें दूध दही मिलता है। उसी से हमारे गोपालक समाज का पोषण होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया यदि ऐसा ही है तो हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सभी गाय वहीं चरने जाती हैं। इंद्रदेव का तो हमें दर्शन भी नहीं होता, तो वह तो पूजा न करने पर हमसे क्रोधित भी होते हैं। हम ऐसे अहंकारी देव की पूजा क्यों करें, नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। गोवर्धन पर्वत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही अंश अवतार है। श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए जब ब्रजवासी ने अपनी पूजा और पकवान गोवर्धन पर्वत को चढ़ाए, तो वह इंद्रदेव की तरह चुप नहीं रहे, बल्कि गोवर्धन पर्वत ने साक्षात प्रकट होकर सभी ब्रजवासियों का भोग खाना शुरू कर दिया। उस समय ब्रज के सभी लोगों को गोवर्धन पर्वत में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का चेहरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण ही थे जो गोवर्धन पर्वत का रूप लेकर अपने प्रिय ब्रजवासी भक्तों को द्वारा प्रेम से समर्पित किए गए भोग को बड़े प्रेम पूर्वक से खा रहे थे। पर फिर भी ब्रजवासी ने यह सोचा कि शायद श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करने की वजह से उन्हें अब पर्वतों में भी श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। तब इंद्रलोक से यह सब कुछ देख रहे इंद्रदेव ने इसे अपना घोर अपमान समझा और कुपित होकर पूरे वृंदावन धाम पर प्रलय करा और बहुत अधिक वर्षा करनी शुरू कर दी। इस बारिश ने सभी ब्रजवासी को भयभीत कर दिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया कि उन्हीं के कारण इंद्रदेव का कोप अब वृंदावन धाम पर बरस रहा है। और फिर उन्होंने बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से कुछ करने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासी को गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी कनिष्ठा यानी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासी गाय और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे आके छुप गए। वहां पर शरण लेने के लिए बुलाया।
इस पर इंद्रदेव का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया और उन्होंने बारिश की तीव्रता को और भी अधिक बढ़ा दिया। तब इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह गोवर्धन पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने शेषनाग से कहा कि वह मेड़ बनाकर पानी को गोवर्धन पर्वत की ओर आने से रोके। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के अपने सभी भक्तों की रक्षा की। इंद्रदेव ने यह सब देखकर महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति या बालक नहीं है, बल्कि साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया है। तब इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को समझाया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के अवतार ही हैं और उन्हें पहचानने में इंद्रदेव से भारी गलती हुई है। इंद्रदेव ने बहुत बड़ा पाप किया है। इस पर इंद्रदेव का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और उनकी पूजा करने के लिए वृंदावन आने का निर्णय लिया। इसके बाद समस्त ब्रजवासी समेत पूरे संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट व 56 भोग लगाए जाने लगे। क्योंकि श्री कृष्ण वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए पूरे 7 दिन 7 रातों तक अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए खड़े रहे और इन 7 दिनों में श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं खाया था, जबकि माता यशोदा हर दिन भगवान श्री कृष्ण को दिन में 8 बार भोग खिलाती थी। इसलिए गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी के बाहर आने के बाद इन 7 दिनों के भोग यानी पूरे 56 भोग श्री कृष्ण को अर्पित किए गए। इस पौराणिक कथा के बाद से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाने लगा। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और गाय बैलों को स्नान कराकर उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं, उन्हें गुड़ और चावल देकर विशेष रूप से सम्मानित करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भक्तगण गोबर मिट्टी या आटे से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक अपने घरों में बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस पूजा के माध्यम से भक्त अपने पापों का प्रायश्चित भगवान श्री कृष्ण से करते हैं और प्रभु गोविंद से कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन किए गए अन्नकूट भोजन का विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार के भोग जैसे कि रोटी, चावल, दही और मौसमी फल श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। भक्तगण पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।